I think it has been a very unprecedented and never experienced before setting, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से एक-एक चीज़ को पिक किया, जैनिज़्म एंड जैनिज़्म एप्लाइड ऑन ह्यूमन काइंड पे जो उन्होंने बातें की और जिस तरीके से उन्होंने एक अपना दृष्टिकोण रखा टुवर्ड्स वन कलेक्टिव जैन एंड द वर्ल्ड पीस, आई थिंक इट वाज़ एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर। हम लोग एज़ जेएटीएफ नेशनल प्रेसिडेंट एंड द एंटायर जीतो कम्युनिटी जब हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, हमको लगा कि हमारे जैन आचार्य और जो हमारा रूट कॉज़ हमारे को करेक्शन चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी की बात की। हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमको ये पता था कि नोइंग मोदी जी इज़ मोदी जी, हमको ये पक्का पता था कि मोदी जी कुछ ना कुछ तो हमेशा आउटशाइन करते ही हैं हर चीज़ों को लेके, लेकिन इस इतनी क्लैरिटी से और इतना एज इफ ही इज बीन डूइंग नवकार मंत्र फॉर सिंस हिज चाइल्डहुड, उस क्लैरिटी से जब उन्होंने वो एक एक मंत्र का उच्चारण किया और उस नव पद का हमारा विवरण किया, इट वाज एन आई ओपनर। उन्होंने हमारे जो नव पद का जो मूल आधार था उसको एक मॉडर्न काइंड के ऊपर, मॉडर्न ह्यूमन काइंड के ऊपर, हाउ इट इज वेरी रेलिवेंट के ऊपर उन्होंने बात किया, जहाँ पे उनका मेन उद्देश्य क्या था कि आज की तारीख में आपको देश के लिए मरना जरूरी नहीं है, आज की तारीख में आपको देश के लिए जीना है। और उसको करने के लिए टू मेक इट अ प्रॉस्परस कंट्री, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, पहला उन्होंने बोला कि पानी बचाने का संकल्प लेना पड़ेगा आपको, बिकॉज दैट इज द मोस्ट स्कार्स रिसोर्स। आपको एक पेड़ लगाना जरूरी है जो अपनी माँ के नाम पे, क्योंकि माँ के नाम का पेड़ लगाएंगे, जैसे उसने आपको सींचा वैसे आपको पेड़ को सींचना है, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तीसरा चीज उन्होंने बोला स्वच्छता, कि जैसे आप घर में स्वच्छता रखते हैं वैसे बाहर भी रखें, अपने देश में भी रखें। चौथा चीज उन्होंने बोला वोकल फॉर लोकल, कि डोमेस्टिक कंजम्पशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू ग्रो। पांचवी चीज उन्होंने बोला कि देश दर्शन करो, उन्होंने बोला आप विदेश घूमने जाओ, लेकिन अपने देश के अंदर भी इतना कुछ है पर्यावरण, तो आप उसको आके देखना है। फिर उन्होंने बोला कि हेल्दी लिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ विच आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग वो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज फर्टिलाइजर्स केमिकल से खाना खराब हो रहा है एंड पेस्टिसाइड्स आर किलिंग यू इनसाइड व्हिच वी डू नॉट वांट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी स्पेस के अंदर, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए। आठवां चीज उन्होंने बोला योग या स्पोर्ट्स शुड बी एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम ऑन योर डेली लाइफ, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नौवां उन्होंने बोला कि आप इसका वचन लें कि आप गरीबों की सहायता करें, वो भी एक पार्ट ऑफ द ह्यूमन इकोसिस्टम है एंड दे आल्सो नीड टू ग्रो। जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक जैन समाज का बहुत प्रोमिनेंट समूह है, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही विचार था कि वी आर ऑल वन जैन। तो एज वन जैन वी हैव टू कम टुगेदर अगेंस्ट ऑल, ट्रांसेंडिंग ऑल सेक्ट्स, एंड कम आउट वेरी आउटशाइन वेरी स्मार्ट एंड स्ट्रांग। और उसके लिए वर्ल्ड नवकार दिवस को कॉइन किया गया था और मोदी जी से रिक्वेस्ट की गई कि ये जैनों का मंत्र जरूर है, पर इसका एसेंस इज नॉट जैनिज्म, इसका एसेंस इज स्ट्रॉन्ग ह्यूमन मैनकाइंड विद फुल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अप्रोच, जिसके अंदर बोलते हैं हमारे अरिहंतों को पूजो, आचार्यों को पूजो, उपाध्यायों को पूजो, साधु संतों को पूजो, दे आर पीपल टू वर्शिप। और उसका उच्चारण करने के बाद जैसे मोदी जी ने बोला कि मैंने 20 मिनट उच्चारण किया और आंखें बंद की, तो मुझे लगा एक स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस ऑफ पॉजिटिविटी थी, व्हिच इज इनहेरेंटली गोइंग टू चेंज माय आउटलुक टुवर्ड्स ह्यूमन मैनकाइंड एंड गोइंग टू ब्रिंग एवरीबॉडी टुगेदर। तो मेरा सबसे खाली ये रिक्वेस्ट है और मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है, इसको एक जैसे वर्ल्ड योगा डे अनाउंस किया गया वैसे इसको वर्ल्ड नवकार दिवस अनाउंस करें, सो दैट ये एक एनुअल फीचर हो जाए, एंड इट शुड बी डन अक्रॉस ह्यूमन मैनकाइंड, अक्रॉस कलर, कास्ट, कलर्स एंड क्रीड।